नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कुबेर एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। लाभ और हानि की जो क्लास चल रही थी उसी श्रेणी में अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर लाभ प्रतिशत होता है। हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। विक्रय मूल्य पहले दिया है, जो प्रारंभ में विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य ये प्रारंभ में दिया है और बाद में विक्रय मूल्य क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है बाद में। ये प्रारंभ का विक्रय मूल्य हो गया, ये बाद का विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर प्रारंभ का विक्रय मूल्य कितना है? हमने माना 100 रुपए विक्रय मूल्य प्रारंभ। ठीक है, विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर उसके बाद दोगुना करने के बाद विक्रय मूल्य हो जाता है 200 रुपए हो गया। ठीक है, एक 100 का दोना हो गया 200। ठीक, आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो हम क्रय मूल्य कितना रखेंगे? क्रय मूल्य इन दोनों के बीच का रखेंगे हम। ठीक है, तो क्रय मूल्य रहा इसका 150। अब इसमें पूछा है हानि प्रतिशत क्या है। हानि प्रतिशत कितना? पहले पे हानि हो रही है, सेकंड पे जाएंगे तो लाभ होगा। ठीक है, पहले पे हानि हो रही है क्योंकि क्रय मूल्य 150 है और विक्रय मूल्य कितना है? 100 है। तो 50 की जो हानि हो रही है वो किस पे हो रही है? 150 पे हो रही है गुणा 100। तो जो हानि प्रतिशत आ जाएगा, हानि प्रतिशत इसे सॉल्व कर लेंगे। 50 से 150 तीन बार कट गए तो ये आ गया 33/1/3% हानि परसेंटेज आ गई। ठीक है, विक्रय मूल्य पहले का विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए है। बाद में जब दोगुना करने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। आरंभ की प्रतिशत हानि, आरंभ में जो विक्रय मूल्य है उसमें प्रतिशत हानि हो रही है। ठीक है, हानि के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो इन दोनों के बीच का हम रखेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमने 150 माना क्रय मूल्य, 50 की इस पे हानि हो रही है, 50 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस पे पूछा है कि हानि प्रतिशत क्या है। अब हानि प्रतिशत 50 की हानि हुई है, 150 पे गुणा 100 किया, उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये आ गया 33/1/3% हानि होगी। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, अलमारी बी में जितनी पुस्तकें हैं अलमारी ए में उसकी 4/5 है। यदि ए की 25% पुस्तकें बी में रख दी जाए और बी से 25% पुस्तकें ए में रख दी जाए और रखी जाए तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या कितने प्रतिशत पुस्तकें हैं? ए में पुस्तकों की कुल संख्या का कितने परसेंट पुस्तकें हैं? सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। दो रैक हैं, दो अलमारी हैं, एक अलमारी ए है और दूसरी अलमारी बी है। ठीक है, ए में उसकी 4/5 पुस्तकें हैं। इसका मतलब 4 पुस्तकें तो अलमारी ए में है और 5 पुस्तकें अलमारी बी में है। इसे इजीली सॉल्व करने के लिए हम इसे 100 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, 400 और 500 मान लिया हमने। ठीक है, 400 पुस्तकें अलमारी ए में
और 500 पुस्तकें अलमारी बी में है। प्रश्न में देखिए, ए की 25% पुस्तकें बी में रख दी जाए तो 400 का 25% कितना हुआ? 100 हुआ। 400 का 25% 100 हुआ। तो जो 100 पुस्तकें हैं वो अलमारी ए में से कम हो जाएंगी कि इससे निकाल के इसमें रखी जाएंगी। तो अलमारी बी में पुस्तकों की अब संख्या कितनी हो गई? अलमारी ए में 25% पुस्तकें बी में रख दी जाए तो ए में से 25% निकाली हमने, 100 हो गया। 400 का 25% 100 हुआ, 100 निकाल दिया तो ए में कितनी रह गई? अब जो रह गई 300 पुस्तकें इसमें रह गई और बी में कितनी हो गई? अब 600 पुस्तकें बी में हो गई। यहां तक प्रश्न हो गया। और फिर बी से 25% पुस्तकें ए में रख दी जाए। अब 600 का 25% कितना होता है? निकालिए। 600 का 25% होता है 150 पुस्तकें अब इसमें से निकाली जाती है। इसके बाद देखो बी से 25% पुस्तकें ए में रख दी जाए तो 25% पुस्तकें एस में से निकल गई तो 600 में से 150 तो घट गई और ये 150 निकली है वो किस में गई है? ए में गई है तो ए में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ए में पुस्तक कितनी हो गई? 450 पुस्तकें ए में हो गई और बी में पुस्तक कितनी रह गई? अब बी में पुस्तकें जो रह गई हैं वो रह गई हैं 450। ठीक है, इस प्रश्न में क्या पूछा है कि ए में पुस्तकों की कुल संख्या का कितने % पुस्तकें हैं? पुस्तकों की कुल संख्या ए और बी को मिला के कितनी है? जो कुल संख्या है वो 900 है भाई। 400 ए में, 500 बी में, तो कुल संख्या 900 पुस्तकें हो गई। 900 पुस्तकें। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि ए में पुस्तकों की कुल संख्या का कितने % पुस्तकें हैं? अब ए में जो पुस्तकें 450 रह गई हैं, 450 रह गई हैं, वो कुल संख्या कितनी है? 900। कितने परसेंटेज है उसके लिए 100 का गुणा किया हमने, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 से 450 में भाग देंगे तो ये जाएगा 50 बार। तो 50 कुल संख्या का 50% पुस्तकें हैं वो ए में है। ए रैंक में अब कितनी आएगी? 50% पुस्तकें ए में रह गई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी ने 15 रुपए में 19 संतरों के भाव से कुछ संतरे खरीदे। उसने इनको 3 रुपए के 4 संतरों के भाव से बेचा। बताओ सौदे में कितने % लाभ या हानि हुई? देखो सॉल्व करते हैं इसे। क्रय मूल्य निकालेंगे। पहले कितना है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य कितना है? 15 रुपए में 19 संतरों के भाव से खरीदे। 15 रुपए में 19 संतरों के भाव से उसने खरीदे। ठीक है, बेचा उसने कैसे? तो विक्रय किया, ये तो क्रय किया उसने। ठीक है, विक्रय कैसे किया उसने? 3 रुपए में के 4 संतरों के भाव से, 3 रुपए के 4 संतरों के भाव से संतरे उसने बेचे। ठीक है, उसके बाद सौदे में कितने % लाभ हानि हुई वो निकालनी है। तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, सीपी और एसपी विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य निकालने के लिए 19 का एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 19 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 57 और 15 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60। ठीक है,
तो 60 तो आ गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया 57 रुपए। ठीक है, 60 में कोई वस्तु खरीदी जा रही है, 57 में बेच रहे हैं, तो हानि होगी उस पे। हानि कितने की होगी? 3 की हानि हो रही है। देखो 3 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, बट्टे 60 गुणा 100 किया। अब इसे 100 पर लेंगे, इससे ये 20 बार गया, 20 से 100 कट गए 5 बार, तो 5% हानि आ गई। ठीक है, हानि परसेंट कितना है? 5%। जो संतरे बेचे थे उनमें 5% हानि हो गई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल है, एक व्यापारी ने 4 रुपए में 5 खिलौनों के भाव से कुछ खिलौने खरीदे। यदि उसने इन सभी को 7 रुपए में 8 खिलौनों के भाव से बेचा, तो सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? निकालेंगे से। खरीदे उसने कितने में? 4 रुपए में 5 के भाव से खरीदे, और एसपी जो बेचा उसने वो कितने में बेचा? 7 रुपए में 8 के भाव से उसने बेच दिया। तो सीपी निकाल लेंगे हम। सीपी आ गया, 8 का 4 में गुणा कर देंगे, तो सीपी आ गया 32, और एसपी कितना आया? सेलिंग प्राइस। 5 का 7 में गुणा करेंगे, तो 7 पन्ना 35। ठीक है, तो इसमें 32 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हैं हम और 35 की बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है। किस पे? 32 पर हो रहा है, गुणा 100। ठीक है, 25 से 4 से काटेंगे। ठीक है, 100 को तो 25 बार कट गया, और 4 से 32 को काटेंगे तो ये कट गया 8 बार। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 75 बट्टे 8। 8 का 75 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 नेम 72। 9 सही 3 बट्टे 8% वस्तु पर लाभ हुआ। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं आप। एक व्यापारी ने 1 रुपए में 2 नींबू के भाव से कुछ नींबू खरीदे। उसने इतने ही संख्या में नींबू 1 रुपए में 3 नींबू के भाव से खरीदे। यदि उसने इनको 2 रुपए में 5 नींबू के भाव से बेच दिए, तो बताओ सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? सॉल्व करते हैं सवाल को। जो उसने खरीदे कितने में? खरीदा उसने कैसे? 1 रुपए में 2 नींबू के भाव से। 1 रुपए में 2 नींबू के भाव से। ठीक है, 1 रुपए में 2 नींबू के भाव से उसने खरीदे। उसके बाद कुछ नींबू उसने इतनी ही संख्या में 1 रुपए में 3 नींबू के भाव से खरीदे, तो खरीदारी 2 बार कर रहा है। ठीक है, 1 रुपए में 3 नींबू के भाव से पहले उसने खरीदारी की, 1 रुपए में 2 नींबू के भाव से कुछ नींबू खरीदे। दूसरी बार उसने 1 रुपए में 3 नींबू के भाव से कुछ नींबू खरीदे। ठीक है, इन सभी को मिला के उसने अब उसने बेचा। बेचता कैसे है कि 2 रुपए में 5 नींबू के भाव से बेच दिए। 2 रुपए में 5 नींबू के भाव से उसने बेच दिए।
भाव से बेच दिए। अब इसमें निकालना है कि पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है, ये सॉल्व करने के लिए पहले 2, 3 और 5 है ना, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम वो कुल संख्या हो जाएगी, कितने में खरीदा उसने, एलसीएम को यहां रखेंगे हम। ठीक है, 2, 3 और 5 का एलसीएम हो गया 30 आता है। ठीक है, 30 एलसीएम हो गया। उसके बाद अब उसका खरीदा क्रय मूल्य निकालेंगे कि खरीदे उसने कितना रुपए में। ठीक है, ये निकालने के लिए पहले उसने खरीदारी कितने की, 1 रुपए में 2 नींबू के भाव से, टोटल कितने हैं 30। ठीक है, 30 रुपए खरीदे उसने। उसके बाद दूसरी बार उसने खरीदारी की कि 1 रुपए में 3 नींबू के भाव से, टोटल कितने रुपए खरीदे उसने, 30 रुपए। ठीक है, 30 के खरीदे। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 15 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 पहले 15 रुपए खरीदे उसने। दूसरी बार उसने 10 रुपए के नींबू खरीदे। तो टोटल उसने कितने रुपए खरीदे, टोटल खरीदे उसने 25 रुपए के नींबू खरीदे। टोटल 2 बार खरीदारी, तो पहली बार ये खरीदारी होगी, दूसरी बार ये कर ली। ठीक है, तो टोटल उसने 25 रुपए के नींबू खरीदे। ठीक, 25 रुपए के नींबू खरीदे। और उस जो बेचता है वो कैसे बेचता है, अब बेचता है वो किस रेट में बेचता है कि 2 रुपए के 5 नींबू के भाव से उसने बेच दिए। 2 रुपए के 5 नींबू के भाव से उसने बेच दिए। देखो ये 30 है ना, एक बार बेचेगा। अब 2 बार उसने खरीदे हैं तो 2 बार ही उसे बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए 30 है ना, अब 30 का हम 60 का देते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 बार 30 का पहले निकालेंगे फिर 30 का निकालेंगे, तो ये 60 हम कर देंगे। ठीक है, तो उसने 60 रुपए के उसने खरीदे, क्योंकि पहले 30 रुपए खरीदे उसके बाद 30 खरीदे, तो 60 रुपए के उसने खरीदे और 60 के उसने बेच दिए। ठीक है, 2 रुपए के 5 नींबू के भाव से बेचे। तो टोटल नींबू कितने आ गए, ये 12 बार कट गया। तो उसने जो बेचे हैं वो आ गए 24 रुपए के उसने बेचे। ठीक है, 24 रुपए के बेचे हैं। 25 रुपए की कोई चीज खरीदी है किसी ने, 24 रुपए की बेच दी, तो इस पर हानि हुई। हानि कितने की हुई, 1 रुपए की हानि हुई। किस पे, 25 पर, क्योंकि क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ और हानि की गणना होती है, क्रय मूल्य पे होती है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है, 25 गुणा 100 किया, इसे सॉल्व कर लेंगे, 25 चौका 100, तो 4% उसे हानि होगी। ठीक है, हानि कितनी हुई, 4% हानि हो गई। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अब एक व्यापारी ने 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से कुछ संतरे खरीदे। उसने इतनी ही संख्या में 2 रुपए में 3 संतरों के भाव से खरीदे। यदि उसने इनको 4 रुपए में 5 संतरों के भाव से बेच दिए, तो बताओ सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। जो अभी सॉल्व करा है प्रश्न हमने, सेम उसी तरीके का प्रश्न है, सॉल्व करते हैं इसे। उसने पहले खरीदा कितने में, पहली बार 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से खरीदा। 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से, 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से पहली बार खरीदा। उसके बाद उसने खरीदा
₹2 में 3 संतरों के भाव से उसने खरीदे। उसके बाद उसने क्या किया कि ₹4 में 5 संतरों के भाव से बेच दिया। तो उसने बेचा कैसे? ₹4 में 5 संतरों के भाव से उसने बेच दिया। ठीक है, टोटल उसने, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 60 एलसीएम आ गया। ठीक है, 60 एलसीएम आ गया। ठीक, अब इसमें से निकालेंगे खरीदे उसने कितने रुपए खरीदे, ये वैल्यू निकालेंगे पहले हम। इस वैल्यू निकालने के लिए 3/4 गुणा 60। ठीक है, इससे ये कट गया तो ये हो गया 15। 15 या 45 रुपए के उसने, 45 रुपए के ये संतरे खरीदे। उसके बाद ये उसने कितने खरीदे, ₹2 के, ₹2 में 3 संतरों के भाव से 60, ये कितना हो गया 20, 40। तो टोटल जो भाव हो गया, टोटल उसने खरीदे 80 रुपए खरीदे। कितने खरीदे, सॉरी 40, 45 और 40 कितने होते हैं, 85 रुपए खरीदे उसने। ठीक है, 85 रुपए खरीदे और उसने बेची कैसे, ये 50 समझ आया कैसे आ गया, ₹3 में 4 के भाव से। तो ये सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, ये जो 85 आया वो आया ₹3 में 4 के भाव से गुणा 60 प्लस ₹2 में 3 के भाव से गुणा 60। ठीक है, ये तो उसका क्रय मूल्य आ गया। इससे ये गया 15 बार, 15 या 45, 45 प्लस इससे ये काट दो 20 बार, 20 दूनी 40, तो 40 और 45 कितने हो गए, 85। ये 85 हो गया उसका क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय किया उसने 85 में, तो वही सीपी हो गया, 85 हो गया उसका क्रय मूल्य हुआ। उसके बाद उसने बेचे कैसे, अब 2 बार खरीद रहा है, पहली बार तो ये खरीदा उसने, दूसरी बार ये खरीदा, और बेच एक बार रहा है। तो एक बार नहीं 2 बार खरीदेगा तो 2 ही बार ही बेचेगा। ठीक है, तो एक बार में कितना है उसने बेचे, ये तो खरीदने वाले आ गए। अब उसने बेचे कैसे, ₹4 में 5 संतरों के भाव से उसने बेच दिए। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ गई 12, 12 चौक 48। ठीक है, ₹48 में एक बार उसने खरीदे, एक ही बार तो उसने बेचे ₹48 में। देखो 4/5 गुणा 60, ये ₹48 में बेचे, तो 2 बार को खरीद रहा है तो 2 ही बार बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे हम, तो उसने बेचा कितने में, ₹96 में। तो एसपी आ गया ये 96 आ गया। ठीक है, 96 में बेचे उसने, 85 में उसने खरीदे, 96 में बेचे, तो लाभ कितने का हुआ, ₹11 का लाभ हुआ। किस पे, 85 पर। ठीक है, ₹11 का लाभ हुआ 85 पर, गुणा 100 किया। इसे सॉल्व कर लेंगे, 17 से ये काट देंगे, 5 से काटेंगे 17 बार कट गया, और 5 से 100 काटेंगे तो 20 बार कट गया। 20, 11 दूनी 22, ये 220 हो गया बट्टे 17। इसे सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, 17 एकम 17, ऊपर कितने बचे, 5 बचे। ठीक है, 50 हो गए, 17 दूनी 34, ऊपर 16 बचे, तो 12 सही 16/17%, ये क्या आ गया, लाभ। ठीक है, तो उस सौदे पर लाभ हुआ 12 सही
16/17% लाभ हो गया। ठीक, खरीदा उसने 3 रुपए में 4 के भाव से खरीदे, दोबारा खरीदा 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदे, तो पहले क्रय मूल्य निकाल लिया हमने, ये आ गया, पहले 40 से 45 आ गया, दूसरी बार में 40 आ गया, टोटल मिला के 85 हमने यहाँ रख दिया, 85 का उसने खरीदा मूल्य। ठीक है, अब बेचा उसने कितने, 4 रुपए में 5 के भाव से बेचा, 4 रुपए में 4/5 किया, गुणा 100, 60 किया, इसे सॉल्व करके बाद 48 आ गए। अगर 2 बार खरीद रहा है तो 2 ही बार ही उसे बेचना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए 2 का गुणा किया तो 96 आ गया। 85 में खरीद रहा है, 96 में बेच रहा है, तो 11 रुपए का लाभ हुआ 85 पर। इसे सॉल्व कर लेंगे, 12 सही 16/17%, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं दोबारा। धन्यवाद।